हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट। और मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर आप लोग क्लास 9 में भी सीख के आया है कि नहीं? क्लास 9 में सीख के आ गया आप लोग रियल नंबर मतलब सारा नंबर्स का माई बाप। तो स्पेशली ये जो क्लास 10 है इसमें जो हम लोग चैप्टर 1 पे जो सीखने वाले हैं रियल नंबर पे, वो एक्चुअली ये देखो हम लोग सीखने वाला है रेशनल नंबर, है ना। और जो आप क्लास 8 में मिला, 9 में भी मिला आपको, क्या है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये मिल गया, है ना। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और नया क्या मिलने वाला है जो क्लास 6 में मिला, आप 10 में मिलेगा आपको, कंपोजिट नंबर। ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है। तो रेशनल नंबर आपको मालूम है, इरेशनल नंबर आपको मालूम है, और कंपोजिट नंबर ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने वाला कंपोजिट नंबर है। जैसे कि देखो 2, जैसे कि 2 का अगर फैक्टर्स लेंगे तो 2 1 जा 2, है ना। 3 को अगर फैक्टर्स लेंगे तो 3 1 जा 3। 4 को अगर लेंगे हम लोग तो 4 को देखो 4 1 जा 4, है ना। 4 1 जा 4 और 2 2 जा भी 4 होते हैं। तो क्या हो गया? 4 का फैक्टर्स क्या हो गया भाई? 1 तो सबका होते हैं, 2 भी है और 4 भी है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। सो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सिंपली आपको दिमाग में ये सेव करना है कि ए नंबर हुइच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स है इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके। तो खैर वो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज बात करेंगे, है ना। तो कंपोजिट नंबर वो है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होना है। तो अब बात होते हैं, अगर 2 फैक्टर है तो क्या होगा? 2 फैक्टर्स। ए नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके जी। 2 फैक्टर होने पे प्राइम नंबर होगा, 2 से ज़्यादा होने पे कंपोजिट होगा। कंपोजिट मीन्स क्या है? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। ये आपका दिमाग में सेव कर लेना है। ठीक है। तो हम लोग जो ये चैप्टर 1 रियल नंबर है ना, ये क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर है, इसमें हम लोग HCF LCM रेशनल इरेशनल का बारे में सीखेंगे। सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग को जो दिमाग पे जोर देना है या फिर सीखना है वो है HCF एंड LCM। ठीक है। तो मैं उसी का बात पे अभी बात करने वाला हूँ। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, है ना। 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज में डायरेक्ट चला जाएंगे। बड़ा इजी एक्सरसाइज है, जस्ट आप सुनना है, और जिन लोगों को मालूम है उन लोगों को वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ना है। ओके जी। तो क्या मैंने क्वेश्चन लिया, HCF ऑफ 18 एंड 24। और HCF का बारे में आपको भली बात ही मालूम है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर मैं और भी इजीली समझाऊँ कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जिससे ये 18 एंड 24 को डिवाइड दे सकेगा, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड देना पॉसिबल है कि नहीं, वही ढूंढ के दिखाना है। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जिससे 18 और 24 दोनों को डिवाइड देना पॉसिबल होगा। तो देखो आपको खुद को ही मालूम है, 6 3 जा 18 और 3 8 जा 24, मतलब 3 6 जा 18 एंड 3 8 जा 24, 3 ही सबसे ग्रेटेस्ट होगा। मुझे मालूम है, हर किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है। तो देखो क्लास 6 पे जो भी हम लोग सीख के आया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर दिखाऊंगा मैं तो 18 का फैक्टराइजेशन करने पे 2 9 जा 18, और 9 को फैक्टराइजेशन करने पे 3 3 जा 9 एंड 1 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 1 जा 18। ठीक है। और 24 का फैक्टराइजेशन करने पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 1 जा
24। ठीक है, तो हालांकि ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली सेम है नहीं, सॉरी, फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन दो अलग चीज़ है। ओके, तो वो उस पर भी बात कर लेंगे, आप खुद देख लो। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 1 जा 18, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 18, 18 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 1 जा 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन फैक्टराइजेशन होगा, दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है। देखो 2 दोनों पे है तो ये 2 कॉमन हो गया, है ना। फिर 3 एंड क्या होगा, 1 होगा। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या हो गया भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 3 एंड 1। फैक्टर्स मीन्स इनटू में लेना है, 2 3 जा 6। दैट मीन्स 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। 6 ही वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है या हाईएस्ट नंबर है जिससे 18 और 24 दोनों को डिवाइड देना पॉसिबल होगा। ओके, अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड का, और इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊँगा। तो भाई ये है फिलहाल क्वेश्चन, क्या है, HCF ऑफ 27 एंड 45, है ना। तो 27 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। 27 का फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने पे 1 भी, 1 तो हर किसी का होता ही है ना। एंड 45 पे 3 15 जा 45 एंड 3 5 जा 15, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने पे 1 भी आना है, हर किसी को मालूम है, हर किसी का कॉमन फैक्टर 1, मतलब 1 से तो हर किसी को डिवाइड देना पॉसिबल है ही। तो उस हिसाब से 27 को लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। एंड 45 को क्या लिखना है भाई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। और अब हम लोगों को ढूंढना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होगा, दोनों में सेम सेम क्या मिलने वाला है, 3 मिला, फिर एक 3 मिला एंड 1 होगा, है ना। दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 9। तो 27 एंड 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 9 हुआ। ये मैंने कौन सा मेथड पे ढूंढा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उस पर हम लोगों को या आप लोगों को सीखना है, वो HCF लाना है। वो 2 मेथड, एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने अभी दिखाया आपको, और दूसरा मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये जो हम लोग लाया वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और अभी मैं दिखाने वाला हूँ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स कौन है भाई, एक जियोमेट्रिशियन है। ये तो फैक्टराइजेशन करके लाया हम लोग HCF, है ना। और यूक्लिड्स एक जियोमेट्रिशियन है जिन्होंने डिवीजन मीन्स डिवाइड, और एल्गोरिथम मीन्स प्रोसेस या फॉर्मूला, है ना। डिवाइड करके भी HCF लाया जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या दिखाया, 27 एंड 45 पे एलसीएम क्या, HCF क्या आया, HCF क्या आया 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आया फैक्टराइजेशन मेथड पे। अब अगर उसको एल्गोरिथम से लाना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या होगा, नंबर क्या है 45 एंड 27। ओके, ज़रा सा ध्यान से देखना है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप ज़रा सा ध्यान से देखो, है ना। HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो 45 और 27 का HCF हम लोग मतलब मैंने क्या लाया 9, वो आपको दिखाया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड दे के लाना है ना। तो देखो ग्रेटर कौन है, 45 इज ग्रेटर देन 27। इस मेथड पे डेसिमल नहीं लाना है, बिना डेसिमल ला के रिमाइंडर 0 होना है, जस्ट वही है मोटो, क्या है, बिना डेसिमल लाए रिमाइंडर 0 होना है, तो भी जाके आपको HCF मिलेगा। कौन सा मेथड पे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे। ओके जी, तो देखो 45 से 27 को डिवाइड, ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड देने पे मतलब डेसिमल आएगा, है ना। तो अगर डेसिमल बिना ला के लाना है रिमाइंडर 0, तो छोटा नंबर से देना होगा, दैट मीन्स 27 से 45 को डिवाइड देना है।
और ये देखो हल्का से आपको दिखा देता हूँ मेथड क्या है। 27 से अगर मैं 45 को डिवाइड दूँ तो 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54 होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 जा तो होगा नहीं, 1 जा 27 1 जा 27। अब देखो 5 से तो 7 माइनस होगा नहीं और माइनस हर किसी को मालूम है, मैं ज़्यादा बात बोलूँगा नहीं। 1 लाया, 15 माइनस 7 मीन्स 8 और 3 2 माइनस 1। तो देखो 27 से 18 डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड देना है डेसिमल आ जाएगा, है ना, लेकिन डेसिमल आपको लाना नहीं है और रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा, जबकि रिमाइंडर 0 हुआ नहीं है। तो दूसरे किस्म का डिवाइड इस मेथड पे है कि भाई जब तक 0 नहीं आएगा और उल्टा डिवाइड देना है आपको, रिवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 18 से 27 को डिवाइड देना है। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ज़्यादा होगा, 18 1 जा 18 और 1 लाया, 17 माइनस 8 मीन्स 9। तो देखो 18 से 9 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा है रिमाइंडर। अगर डिवाइड देना है तो डेसिमल लग जाएगा और डेसिमल लाना नहीं आपको, है ना। तो अब क्या करना है, फिर उल्टा डिवाइड देना है आपको, ओके, फिर उल्टा डिवाइड देना है आपको। तो अब देखो क्या होगा, 9 से अगर 18 को डिवाइड दिया जाए तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर हुआ 0, हुआ 0। तो भाई किससे डिवाइड देके 0 हुआ, 9 से। जिससे डिवाइड देके 0 हुआ वही आपका HCF है। दैट मीन्स HCF ऑफ 18 एंड 18 नहीं है, सॉरी, HCF ऑफ 27 एंड 45 बराबर 9। तो देखो ये मैंने HCF लाया है ना, रिमाइंडर 0 आने पे ही HCF मिल जाएगा इस मेथड पे कि भाई क्या मोटो है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आपको डिवाइड देना है। 27 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 18 हुआ। अब डिवाइड देना है तो डेसिमल आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो 0 होना है, इसलिए उल्टा दिया है ना। देन फिर देखो 18 से 27 को डिवाइड दिया मैंने, 18 1 जा 18, रिमाइंडर आ गया 9, ओके जी। तो 18 से तो 9 डिवाइड होगा नहीं, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 हुआ नहीं मेरा, तो फिर उल्टा डिवाइड देना है। देन 9 से 18 को डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 0 हुआ। अगर रिमाइंडर 0 आ गया और किससे डिवाइड दिया, जिससे डिवाइड देके रिमाइंडर 0 होगा वही आपका HCF है। तो 27 और 45 का HCF 9 मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से दिखाया। और 27 एंड 45 वही 27 और 45 का LCM फैक्टराइजेशन मेथड पे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, हाईएस्ट कॉमन 3 5 में से तो कॉमन होगा नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिसाब से भी 9 हुआ। तो ये है दो प्रोसेस, फैक्टराइजेशन मेथड या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे एग्जाम में बोला जाएगा। अब मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये है रियल नंबर, है ना, आपका क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर, जहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 आपका ही टेक्स्ट बुक है जाना पहचाना, है ना। आपको दिख रहा होगा क्रॉस है, राइट है, क्रॉस है। एक्चुअली जो क्रॉस है वो डिलीटेड है और जो राइट है वही आप लोगों को करना है। तो इस एक्सरसाइज पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी सब डिलीटेड है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 4 5 डिलीटेड है, वो आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 20। मतलब डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके 135 और 225 3 क्वेश्चन दिया गया है, HCF लाना है कैसे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई HCF, मैंने एक्चुअली एग्जाम्पल दिखा लिया, फिर भी इसको दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF ऑफ 135 एंड 225, है ना। ये 2 नंबर का HCF ढूंढना है और बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, मतलब डिवाइड देके लाना है। तो देखो इसका 2 अलग अलग मेथड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास टीचर, ठीक है। तो मेरा जो मानना है डिवाइड देके ही अगर लाना है तो भाई देखो ग्रेटर नंबर 225 इज़ ग्रेटर देन 135, है ना। तो छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड देना होगा, क्योंकि अगर बड़ा नंबर से छोटा नंबर को डिवाइड देने पे डेसिमल आएगा, डेसिमल नहीं आना है ना।
बिना डेसिमल लाए रिमाइंडर 0 होना है। दैट मीन्स 135 से ही डिवाइड देना है 225 को, छोटा नंबर से, हमेशा छोटा नंबर से डिवाइड देना है इसी मेथड पे। ठीक है, तो देखो 35 1 जा 135 क्योंकि 2 जा लेने पे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 जा लेने पे 270 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो भाई माइनस करो, 5 से 5 माइनस करने पे 0, 12 से 3 माइनस करने पे 9, तो रिमाइंडर 0 आया है क्या? आया है क्या? नहीं आया, है ना। दैट मीन्स आप क्या करना है, 135 से 90 को डिवाइड देना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि पॉसिबल है डेसिमल आएगा, तो बड़ा नंबर से छोटा नंबर को डिवाइड देने पे डेसिमल आ जाएगा, है ना। तो डेसिमल लाना नहीं है, बिना डेसिमल लाया रिमाइंडर 0 लाना है। ठीक है, इसलिए अब रिमाइंडर से उल्टा डिवाइड देना है। किसको? 90 से डिवाइड देना है 135। तो देखो 91 जा 92 जा 180, तो 2 जा लेने पे ज़्यादा होगा, तो 91 जा 90, है ना। आप लोगों का थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर डायरेक्ट ही बोल पाते हो, क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो सीखते नहीं है कोई बच्चे, हम लोग टीचर है, आदत हो जाते हैं हम लोग का, है ना। तो अगर डायरेक्ट नहीं पॉसिबल नहीं है तो इंटू करके देख लो, 2 से इंटू कर लो, 3 से इंटू कर लो, है ना। तो 91 जा 90 माइनस करने पे 5 - 0 5, 13 - 9 4। अब 90 से 45 डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर छोटा होने से डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेसिमल आ जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, दैट मीन्स मेरे को उल्टा डिवाइड देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 45 से 90 को डिवाइड देना है। तो 45 2 जा, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 + 1 90, क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। तो भाई मैंने 3 अटेम्प्ट किया, 135 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0 नहीं है, 90 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0 नहीं है, 45 से डिवाइड दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। तो जिससे डिवाइड देके रिमाइंडर 0 होगा वही होगा आपका HCF। ओके जी, तो दैट मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 बराबर 45, और ये है आपका आंसर। तो देखो अलग अलग टीचर लोग का अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 ही कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का। ये हो गया डायरेक्ट दिखा लो, है ना, सबसे आसान तरीका। अगर इस मेथड पे आप बोर्ड एग्जाम पे लिखोगे तब भी फुल आंसर, फुल मार्क मिलेगा आपको, है ना। 100% मेरे पे बिलीव करो आप लोग। अगर इसी मेथड से दिखाओगे, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवाइड देखे HCF लाना है, दैट मीन्स डिवाइड है, डिवाइड तो किया ना, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आने तक आपको उल्टा डिवाइड देते रहना है, और जब 0 मिल जाएगा तो वही होगा आपका डिवीजर होगा HCF। मिल गया, बस 100% करेक्ट। ठीक है, और उसी को ही दूसरा मेथड पे भी किया जाता है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अनहेल्दी, और उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, है ना। आप खुद ही देख लो भाई दूसरा तरीका जिस पे ज़्यादातर टीचर लोग दिखाते हैं, भाई इस मेथड पे करके दिखाना है। टेक्स्ट बुक में 2 अलग अलग मेथड दिखाया, ये एक मेथड है, दूसरा भी एक मेथड है। ठीक है, तो मैं दूसरा मेथड दिखा देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसी से करके दिखा लेना। ओके, तो मैं दूसरा मेथड दिखाता हूँ। क्या है वो मेथड, देखो ज़िंदगी में बहुत सारा डिवाइड किया। ओके, ज़िंदगी में मैं दिखाता हूँ, ज़िंदगी में बहुत सारा डिवाइड किया। जैसे कि 5 को अगर 2 से डिवाइड किया आपने, 2 से 5 को डिवाइड किया होगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आ गया, है ना। तो उसका वेरिफिकेशन के लिखा जाता है कि भाई डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये लिखा जाता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड क्या है, जिसको आपने डिवाइड किया वो है डिविडेंड। ओके जी, अच्छा से देख लो, दूसरा मेथड सिखाने वाला हूँ, इसी को समझ लो, इसी पे ही दूसरा मेथड होगा। फिर क्या है, डिवाइजर, जिससे आपने डिवाइड किया, इनटू कोशेंट ऊपर में जो मिला
प्लस रिमाइंडर जो नीचे में रह गया, भले ही वो 0 हो या दूसरा वैल्यू, यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स ये LHS इक्वल टू RHS होना है। LHS इक्वल टू RHS होना मतलब आपका डिवाइड सही है। ओके जी। तो देखो लेफ्ट साइड पे 5 है और यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 है ना, और 5 इज इक्वल टू 4 + 1 मतलब 5। मतलब मेरा डिवाइड सही था कि भाई अगर 2 से 5 को डिवाइड दिया जाए तो क्वोशंट मिलेगा 2, रिमाइंडर होगा 1। तो ये है मोटो दूसरा मेथड डिवीजन एल्गोरिथम पे HCF ढूंढने के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको अगर इसमें मज़ा आ जाए तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। क्या लिखना है आपको, डिविडेंड इक्वल डिवीज़र या फिर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ठीक है। मतलब जिसको आपने डिवाइड दिया वो है डिविडेंड, दैट इज़ वो 225 बराबर। मतलब ये आपको राफ में करना है ना। डायरेक्ट कर सकते हो तो बड़ा अच्छा बात है, अदरवाइज इस मेथड पे लिखने के लिए आपको राफ में डिवाइड देना पड़ेगा। ये राफ में आप डिवाइड दोगे और यहाँ पे ऐसे लिखोगे, है ना। और डिवीज़र क्या है, जिससे आपने डिवाइड किया, दैट इज़ 135। क्वोशंट मतलब क्वोशंट मीन्स ऊपर में जो मिला दैट इज़ 1 प्लस रिमाइंडर जो नीचे में रह गया दैट इज़ 90, है ना। तो रिमाइंडर 0 आना है, हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, फिर आपने 135 को डिवाइड किया, दैट मीन्स जिसको डिवाइड दे वो डिविडेंड है। अब हो गया 135 इंटू डिवीज़र, दैट मीन्स जिससे डिवाइड किया 90 इंटू क्वोशंट, क्वोशंट मीन्स ऊपर में जो मिला, प्लस रिमाइंडर मतलब जो रह गया 45, रिमाइंडर 0 नहीं आया, है ना। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर मैंने क्या किया, 90 को डिवाइड दिया मतलब डिविडेंड है, तो डिविडेंड मीन्स 90 बराबर डिवाइज़र या डिवीज़र जिससे आपने डिवाइड किया, दैट इज़ 45 से मैंने डिवाइड किया, वो डिवीज़र हो गया, है ना। तो यहाँ पे आया 45 इंटू क्वोशंट जो ऊपर में मिला, क्या मिला, 2 मिला, तो आपने यहाँ में 2 लिखा, प्लस रिमाइंडर क्या आया भाई, रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ आपका HCF हो गया जिससे आपने डिवाइड किया, दैट इज HCF बराबर 45। अब खुद सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, हैं? इस मेथड पे जाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी अगर आपको इसी मेथड पे अच्छा लगे तो आप करो। और मेरा मानना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइड देना है और डिवाइड देके जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड देना है, और जब रिमाइंडर 0 मिल जाएगा बिना डेसिमल लाए डिवाइड देना है। बिना डेसिमल लाए डिवाइड देना है मतलब जब तक मतलब अगर रिमाइंडर छोटा आया तो उल्टा डिवाइड देना है, ठीक है। तो 90 से 35 को डिवाइड दिया, आया नहीं है, अगर रिमाइंडर 45, 0 तो आया नहीं है, फिर रिमाइंडर से डिवीज़र को डिवाइड दिया, आ गया 0। तो इसी मेथड पे जब तक 0 नहीं आएगा डिवाइड देना है, और जिससे डिवाइड देकर रिमाइंडर 0 आया वही HCF डायरेक्ट ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो लिखो इस पर, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो इस पर भी लिखो और कमेंट करके बोलना कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, HCF ऑफ 196 एंड 38220, ठीक है, 38,222। तो कैसे डिवाइड देकर लाना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन पे आया 38220 ग्रेटर देन 196, है ना। छोटा नंबर से डिवाइड देना है, दैट मीन्स 196 से डिवाइड देना है 38220 को, ओके। और सबसे पहले क्या होगा 382, दैट मीन्स 1 जा, है ना। आप राफ में इंटू करके देख लेना है, 1 जा लेने से होगा ना 2 जा लेने से होगा। 196 1 जा 196, 12 माइनस 6 6, एंड दैट इज 17 माइनस 9 इज 8, ओके, एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो देखो रिमाइंडर छोटा हो गया, लेकिन यहाँ में क्या है, ऊपर से नंबर लाने का बंदोबस्त है, ऊपर से एक डिजिट 2 को उतार सकते हैं हम, है ना।
अब फिर 196 से 1862 को डिवाइड देना है, 9 2 ज़ा 18, दैट मीन्स 9 जा, है ना। तो 9 पे डिवाइड देने से 4 6 1 8, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे क्या होगा, 12 माइनस 4 8 एंड 15 माइनस 6 9। देखो फिर रिमाइंडर लाने के, ये ऊपर से डिजिट उतारने का बंदोबस्त है। अब फिर मैंने ज़ीरो लाया और ऊपर में है नहीं, है ना। अब अगर डिवाइड देके रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो वही होगा इससे, और रिमाइंडर अगर ज़ीरो नहीं आया, कुछ आ गया, तो उसे फिर उल्टा डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो देखो 5 मैंने इंटू करके देख लिया, 5 196, 5 से 196 को इंटू देने पे 980 आएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, है ना। तो भाई 196 से इसको डिवाइड देकर रिमाइंडर 0 आया, उल्टा डिवाइड देने का ज़रूरत हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स यही है इसका एचसीएफ। किससे डिवाइड देकर 0 हुआ, 196। 196 इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसका, है ना। इसका थर्ड पार्ट है 8 67 एंड 255। तो सोल्यूशन पे आएंगे हम लोग, 255, ओके जी। 255 से डिवाइड देना है 867 को, है ना। तो इसको डिवाइड देने से क्या होगा देख लो। तो 255 को अगर 1 जा 225, 255 2 जा 3 जा, मैंने इंटू करके देख लिया, 3 जा हाइएस्ट लेना पॉसिबल होगा। और 3 से अगर 255 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 765 मिलते हैं। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना। तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0 एंड 1। देखो अब रिमाइंडर छोटा हो गया, है ना। रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है, दैट मीन्स उल्टा डिवाइड देना है। 102 से 255 को 102 से डिवाइड देना है 255, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, 51। देखो अभी भी ये रिमाइंडर छोटा हो गया, है ना। तो फिर उल्टा डिवाइड देना है आपको, और जिससे डिवाइड देकर रिमाइंडर 0 होगा वही एचसीएफ होगा, ओके। अब 51 से डिवाइड देना है 10 202 को, तो 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, रिमाइंडर भाई 0। तो देखो किससे डिवाइड देकर रिमाइंडर 0 हुआ, 51। सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में भी लिख लो, सेम टू सेम, है ना। 100% आपको मार्क मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा। एचसीएफ, जस्ट एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 बराबर 51, ठीक है, 51। तो यह है डिवीजन एल्गोरिथम, और मैंने दूसरा भी मेथड दिखाया, और उस मेथड पे जाना नहीं चाहता हूँ। जो लोग समझदार बच्चा है कोई भी मेथड अपना लेगा, जिनको जिस मेथड पे अच्छा लगता है आप उसी मेथड पे जाओ। मेरे पे 100% विश्वास करो। डिवीजन एल्गोरिथम मतलब डिवाइड देके दिखाना है ना, और इसको डिवाइड देके ही दिखाना है आपको। ये है मेन और इजी मेथड कि डिवाइड देते जाए, जब तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उल्टा आप डिवाइड देते रहो। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो देख लो भाई किससे डिवाइड देके 0 आया, वही होगा इससे, ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, और आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नहीं, सॉरी 2 तो डिलीट है, 3 पे। आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, इसके बाद जाता हूँ क्वेश्चन पे। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 2 डिलीटेड है, इसको ही सिर्फ होना है लास्ट, 1 एंड 2। क्या बोला, एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब एक आर्मी का जो कैंप है या जो भी है वहाँ में टोटल 616 मेंबर है, और जो मार्च करेगा 32 मेंबर्स का पीछे में, है ना। मार्च कैसे होते, पैरेड कैसे होते आप लोग देखा होगा, है ना। फिर क्या कहा, द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। मतलब एक ही लाइन पे, सेम लाइन पे, हर कोई लाइन पे खड़ा होना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम पे, है ना। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च। मतलब
ये जो 32 है, 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स को आप लाइन पे अगर खड़ा कर दो, कितना मैक्सिमम कॉलम बनाना पॉसिबल होगा ताकि सब जुड़ जाए। तो क्या कहा, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहा ना, मैक्सिमम मीन्स क्या है, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, जो भी बोले, क्योंकि एचसीएफ मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब जो है, मैक्सिमम का मतलब वो है, ग्रेटेस्ट का भी मतलब वही है ना, लॉन्गेस्ट का भी मतलब वही है, स्ट्रॉन्गेस्ट का भी मतलब वही है। दैट मीन्स जहाँ में बड़ा चीज़ों का बात होते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, तो आपको 2 नंबर का सीधा सीधी बिना सोचे एचसीएफ ला देना है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616। ठीक है, और मैं वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो 616 एंड 32 का एचसीएफ लाना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड देना है, 32 से 616, 32 1 जा 32, 32 2 जा 64। दैट मीन्स 61 को 2 जा लेने से 64 होगा, तो 1 जा 32 माइनस करे पे 11 माइनस 2 9 एंड इट इज़ जी 2। तो भाई अब क्या आएगा, 6, है ना। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, मैंने एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, 32 9 जा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 प्लस 1 28। ठीक है, क्योंकि 32 का टेबल मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया नहीं, किसी टीचर ने मुझे सिखाया नहीं है, और मैंने भी सीखा नहीं है 32 का टेबल। तो मैंने रफ में इंटू करके देख लिया कि भाई 9 जा मैक्सिमम लेना पॉसिबल है। अब माइनस करने पे क्या होगा, 16 माइनस 8 8। आप देखो 32 से 8 को डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तभी होगा डेसिमल लगाने पे। तो इसे लाना है, रिमाइंडर 0 होना है। दैट मीन्स आपको मालूम है 8 से 32 को ही डिवाइड देना है ना। तो 8 से 32 को डिवाइड देने पे 4 8 जा 32, 32 हो गया भाई रिमाइंडर 0। तो भाई किससे डिवाइड देकर रिमाइंडर 0 हुआ, 8 से। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 बराबर 8। दैट मीन्स हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमम कॉलम। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉलम बराबर 8, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम। ओके जी, तो ये है फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश्ड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 1.2 को लेके आऊँगा। आपको अच्छा लगे तब भी कमेंट करो, अच्छा नहीं लगे तब भी कमेंट करना है ना। आपका कमेंट पे ही मेरा रिचार्ज होते हैं, मीन्स मुझे एनर्जी मिलते हैं। ओके जी, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे।